विश्वानि देव सवितरु दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमेधेः ओजोसि ओजोमेधेः असदोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतम् अदीना श्याम शरदाशतम्। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या श्रवण में संलग्न हैं। संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त की व्याख्या में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। इस सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं। अब सर्वप्रथम हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या करेंगे। मंत्र का पाठ प्रथम किया जाए। इस मंत्र का शीर्षक है मरुदगणों की भक्ति पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाली। ओम मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः स गोपातमो जनः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मरुतः संबोधन है मरुत का। तो हे मरुदगणों, तुम कैसे हो? विमहसा, वि माने विशिष्ट, महसा माने महत्ता और तेज। तो तुम विशिष्ट महत्ता से और तेज से संपन्न हो, क्योंकि जो महान होगा, तेजस्वी होगा, वही प्रार्थना पाता है, उसी की प्रार्थना होती है और वही संरक्षण दे भी सकता है। जो स्वयं निर्बल है, तेजहीन है, वो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाएगा, दूसरे का संरक्षण कैसे करेगा? और फिर वो स्तुति का, महत्ता का अधिकारी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार उसी को पूजता है जो तेजस्वी होता है, महान होता है। तो हे मरुतो, तुम विमहसा विशिष्ट तेज से संपन्न हो। और दिवाह, दिवाह कहते हैं दिव्यलोक को, स्वर्गलोक को। तुम स्वर्गलोक से आते हो, क्योंकि मर्तों का वासस्थान अंतरिक्ष माना गया है, वो अंतरिक्ष देवता है।
तो तुम अंतरिक्ष लोक से अथवा स्वर्ग लोक से हमारे इस यज्ञ कर्म में स्थान पाने हेतु, उसको धन्य बनाने हेतु आते हो। और यस्य क्षय, जिसके क्षय में, क्षय कहते हैं भवन को, यह आजकल जो क्षय प्रचलित है वह अच्छे अर्थ में नहीं आता है, क्षय हो गया, विनाश हो गया आज। लेकिन वैदिक संस्कृत में क्षय जो है बड़े अच्छे अर्थ में आता था। क्षय कहते हैं आवास को, निवास को। तो यहाँ पर निवास, आवास, आश्रय स्थल से तात्पर्य है कि यज्ञ गृह, क्योंकि मर्तों को यज्ञ गृह में ही बुलाया जाता है, देवताओं को यज्ञ गृह में ही आहूत किया जाता है। तो तुम जिस आराधक के क्षय में, अर्थात उसके यज्ञशाला में आगमन करते हो स्वर्गलोक से आकर के, और वहाँ पाठ का अर्थ होता है सामान्य रूप से जल। पाने धातु पा है, जो कि रक्षण में भी आती है और पीने के अर्थ में भी आती है। तो पाने यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोई यज्ञ में कोई सामान्य जल की तो पीने के लिए प्रस्तुति नहीं होती है आवाहित देवता की। उसको जो विशिष्ट पान दिया जाता है वो सोमपान है। तो इसलिए पाठ से अर्थ होगा कि सोमपान के लिए। तो जिस यज्ञकर्ता के यज्ञ में तुम सोमपानार्थ आगमन करते हो और उसके सोमपान को स्वीकार करते हो, ऐसा यज्ञकर्ता यजमान सुगोपातम जनः भवति। सुगोपातम का अर्थ क्या हुआ? सु तो माने अत्यधिक या श्रेष्ठ के अर्थ में सु उपसर्ग लगता है, और गोपातम, गोप है, गोपातम गोप। तो गोप जो बनता है गुप धातु से बनता है, गुप रक्षणे। और गोपाता लुट लकार लगने से रक्षक के अर्थ में आ जाता है। तो गोपातम, तो जिस यज्ञकर्ता के तुम श्रेष्ठ संरक्षक बन जाते हो, वह गोपातम यानी संरक्षित, श्रेष्ठ रूप से, पूर्ण रूप से संरक्षित, सुरक्षित हो जाता है। सह जनः पूर्ण रूपेण संरक्षिता भवति यस्योपरि भवतः संरक्षण दृष्टि याति। यानी जिस पर आपकी संरक्षण दृष्टि जाती है वह अत्यंत सुरक्षित बन जाता है। अब सोम शब्द बड़े महत्व का है वेद में। अब सोम से एक पौष्टिक पेय पदार्थ तो द्योतिथि होता है। सोम से भक्ति रस को भी ले सकते हैं। सौम्य, सोम का शाब्दिक अर्थ अमृत भी होता है। तो सोम पान से भक्ति रस जब आराधना की जाती है तो उस आराधना में भक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए सोम को हम यदि भक्ति रस से जोड़ें तो अच्छा होगा, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप यज्ञ विरागा।
तो आराधना में भक्ति का होना आवश्यक है। भक्ति वो भावना है जो आराध्य से जुड़ी होती है, उसके प्रत्येक तीव्र समर्पण की भावना होती है, जहाँ पर कि अहम का पूर्ण विनाश हो जाता है। वो अवस्था भक्त की अवस्था होती है। तो भक्ति अपने में संपूर्ण ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन माना गया है कि वहाँ पर अहम नहीं रहता, वहाँ पर कुंठा नहीं रहती है, वहाँ पर समर्पण रहता है। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो इसलिए हम सोमपान से अर्थ भक्त द्वारा प्रस्तुत सौम्य भाव, भक्ति भाव का अर्थ ले सकते हैं। कुछ व्याख्याकारों ने सोम का अर्थ वीर्य शक्ति भी किया है। सिद्धांतालंकार जी ने प्रायः सोम के प्रसंग को जोड़ा है वीर्य रक्षा से, और मरुत का संबंध उन्होंने प्राणायाम में जो प्राणवायु का अपान वायु का सम्मेलन होता है, उससे जो एक दिव्य शक्ति जागृत होती है, उसका अर्थ लिया है। और जो प्राणायाम साधना से सोम शक्ति को, वीर्य शक्ति को संरक्षित कर लेता है, वह उन मरुत गणों का, यानी प्राणवायु के रूप में शरीर में व्याप्त मरुत का परम प्रिय बन जाता है और उसके द्वारा पूर्ण संरक्षित हो जाता है। उसको कोई पराजित करने वाला नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हम मंत्र का स्वस्थ परक अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि मंत्र सूत्रवत होते हैं और उसकी व्याख्या जो है वो भक्तगण, आराधक, श्रोता, उपदेशक आदि करते हैं। तो इसलिए हम इसको इस रूप में मान सकते हैं कि मरुदगण जो एक देव विशिष्ट हैं, जो कि इंद्र के प्रधान सेनापति हैं, वे भक्तों द्वारा आहूत होते हैं। वे बड़े तेजस्वी हैं और जिसके यज्ञस्थल में, कर्म यज्ञ में वे आते हैं, वे धन्य हो जाते हैं। और जब उन भक्तों द्वारा प्रस्तुत सोमरस का अथवा भक्ति रस का रसास्वादन करके मर्द प्रसन्न होते हैं, तो उनके द्वारा वह साधक पूर्ण संरक्षित हो जाता है। और फिर जैसा कहा गया है कि सीम को चापी सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो जब संरक्षक मरुद बन जाते हैं, जैसे पहले भी निवेदन किया गया है कि शक्ति वही है, नाम भेद हो जाता है, भाव वही है, भाषा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए जिसका संरक्षण वो परम शक्ति करती है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो जो सोमरस प्रदान करता है, भक्ति भाव प्रदान करता है, वो परमात्मा द्वारा रक्षित होता है। लेकिन भक्ति भाव को भी सज्जनों, जैसा कि आजकल लोक में होता है, और मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वह सरलता की ओर अधिक झुकता है। इसीलिए मंदिरों में, मस्जिदों में ज़्यादा भीड़ लगती है कि वहाँ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, बस प्रार्थना कर लेंगे और सुन लेंगे कुछ, उसके बाद हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ठीक है, कल्याण तो शुभ कार्य में होता ही है, लेकिन पूर्ण भक्ति वही है जहाँ
पर की शुद्ध हृदय हो, शुद्ध समर्पण हो। तुलसीदास यद्यपि नाम की बड़ी महिमा गाए हैं कि सकृत प्रणाम के ही अपनाए, उस परम शक्ति से एक बार राम जिसको उन्होंने माना है प्रणाम कर लो, वो अपना लेते हैं। लेकिन उन्होंने भी लिखा है कि राम का भक्त वही है जो इन गुणों से युक्त हो। वो नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध न तम जो जागा, लोभ पास जो गर्ण बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वह भक्त भगवान के समान ही हो जाता है। और भौं कमान सुधान सुठान, जन नारी बिलोकन बानते बाँचे, कोप कृसान गुमान अवा घट ज्यों, जिनके मन आँच नहीं आँचे। लोभ सबे नटके बसो है जग में, कपियों बहु नाच न नाचे। और नीको है साधु सबे तुलसी पे तेई रघुवीर के, सेवक सांचे। यों तो नीके हैं साधु सबे तुलसी पे तेई रघुवीर के, सेवक सांचे। तो वह सच्चा रघुवीर का, वो रघुवीर कहो या कृष्ण कहो, राम कहो, सब एक ही माया है। देवता कोई है, सब उसी के अंग हैं, उस परम शक्ति के अंग ही सब हैं। तो मरुद भी है। और एक चीज़ हमने और किया है कि ये जो रूप हम देखते हैं बाहर, चाहे वो मूर्ति का हो, चाहे वो किसी देवता विशेष, चाहे जल का हो, चाहे पवन का हो, सब देवता हैं। लेकिन उसके पीछे एक दिव्य शक्ति रहती है जो सूक्ष्म रहती है और जो सचेतन रहती है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखें। देवता के स्वरूप का ध्यान में जब आगमन होगा, उससे हम समझे रहेंगे, तो अर्थ के समझने में कठिनाई नहीं होगी और दिव्य अर्थ मिलेगा, जिससे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। तो इस प्रकार से तो है ही है। अगर हम कुछ व्याख्याकारों के हिसाब से सोम को वीर्य शक्ति माने और मरुत को प्राणायामी अपान, प्राणापान व्यान समान आदि से जोड़ें, तो जो प्राणायाम करता है उसकी सोम शक्ति यानी वीर्य शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, संरक्षित होती है, और फिर वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है उस प्राणवायु के माध्यम से। तो ऐसा अर्थ भी हो सकता है। तो अब हम इस मंत्र का जो पद रूपांतरण हुआ है उसे भी देख लें। वीर मरु तो तुम्हारा तेज है विशिष्ट, और विलसित तुम में सुरक्षा शक्ति सारी है। दिव्य लोकवासी सुख राशि, दिव्य देवताओं सेवकों के प्रति तुष्टि बड़ी उपकारी है। सुकृति रचाते यज्ञ, तुमको बुलाते जब, आते देव लोक से हो, करुणा तुम्हारी है। सोम पीते जहाँ वह घर होता रक्षित है, रिद्धि सिद्धि आते और वृद्धि होती भारी है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के दूसरे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दस्तारिश हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। इस मंत्र का शीर्षक है मरुदगण यज्ञकर्ताओं की प्रार्थनाएं सुने। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यज्ञैर्वा यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनां मरुतः शृणुता हवम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यज्ञ वाहसः, देखिए थोड़ा जान लें, आप सब परिचित होंगे फिर भी। ये जो ज्ञान शब्द है हिंदी का, यह या और या
इन दो वर्णों के मेल से बनता है। तो यज्ञ कहना चाहिए, प्रायः चल गया है उच्चारण, सौविध से लोग यज्ञ कहते हैं, लेकिन यज्ञ होना चाहिए उसका उच्चारण। तो ज्ञान जो है वो कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, इसमें ज और य का सम्मिलन होता है। तो यज्ञ वाहसः मरुतः, मरुतः हे मरुतो, हे मरुत देव अथवा मरुदगणो, तुम सब यज्ञ वाहसः, यज्ञ कर्म का निर्वहन करने वाले हो, उसको परिपूर्ण करने वाले हो और कराने वाले हो। महत्वपूर्ण है। यज्ञ की परिभाषा हम केवल यज्ञाग्नि जलाकर उसमें आहुति डालने तक ही न करें, वो तो करना भी चाहिए, लेकिन केवल वहीं तक उसे सीमित न रखें। यावत शुभ कर्म है वे सब यज्ञ हैं, यज्ञों व श्रेष्ठतमं कर्म। तो मरुत का बड़ा योगदान रहता है जीवन यज्ञ में भी और हव्य प्रदान करने वाले यज्ञ में भी। बैठे कितना दम है, पवन से ही तो बल आता है, तो उसी से तो सांसें चलती हैं। और मरुत से जैसा है कहा गया कि प्राणायाम से भी हम जोड़ सकते हैं, प्राणायाम में अतुल शक्ति होती है। आप लोगों ने ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ हुए एक बड़े प्राणायाम के साधक थे, उन्होंने प्राणवायु पर अधिकार पा लिया था। राम मूर्ति जी थे, वे कार को रोक लेते थे, हाथी को अपने सीने पर चढ़ा लेते थे प्राणायाम के बल पर। किसी सज्जन विद्वान के मुख से हमने सुना है कि उन्होंने सरकार से निवेदन किया, तब ब्रिटिश हुकूमत थी, कि यदि सरकार गोवध रोक दे तो हम गाड़ी को भी, यानी रेलगाड़ी को भी रोक सकते हैं। प्राणवायु की सिद्ध थी। तो कहने का मतलब मरुत में, पवन में बड़ी शक्ति होती है। तो देवता भी हैं, और अगर आप काव्य प्रेमी हैं तो कह सकते हैं कि यह मानवीकरण भी है, दिव्य शक्ति भी है। तो यज्ञ वाहसः मरुतः, यज्ञ को वहन करने वाले, उसके भार, गुरुतर भार को संभालने वाले हे मरुदगणों। तो देव रूप में, पवन रूप में वो जीवन यज्ञ को चलाते हैं। जब तक पवन के मरुद इसी में सब आ जाते हैं, उनका तीव्र रूप, आंधी तूफान वाला रूप मरुद है, प्राणापान समान व्याध वाला रूप भी उन्हीं का है, किसी न किसी रूप में। तो जीवन यज्ञ पवन से ही चल रहा है, प्राण व्यान समान, प्राण तत्व, प्राणवायु आदि आदि। आप सब अपने हिसाब से उसका विस्तार करते रहें, समझते रहें, अनुकूल अर्थ निकालने के लिए। तो यज्ञ वाहसः, जीवन यज्ञ को चलाने वाले हे मरुदगणों, यज्ञ वा, यज्ञ माने यज्ञों के द्वारा, अर्थात यज्ञकर्ताओं के द्वारा अध्याहार करना पड़ेगा। तो यज्ञकर्ता ज्ञानी यजमान अथवा याज्ञिक जो पुरोधा हैं, वे उनके द्वारा, और विप्रस्य मति नाम, और जो यज्ञस्थल पर उपस्थित विप्र हैं, विप्र माने विशिष्ट ज्ञानी। तो जो विप्र हैं, विशिष्ट ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी मति नाम, और जो मतिमान हैं उनके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, जो स्तुति की जाती है, तो उन स्तुतियों को
मरुत देवता तुम सुनो। हवम श्रुत, हव माने आवाहन, स्तुति। तो तात्पर्य यह है कि इस जीवन यज्ञ में अथवा इस यज्ञ में जिसे हम संपादित कर रहे हैं, जहाँ पर तुम आमंत्रित हो, उसमें आओ। तुम रक्षा के गुरुतर भार को संभालने वाले हो। इस यज्ञ में जो यज्ञ कराने वाले ऋत्विज हैं अथवा यजमान हैं, वे तुम्हारी प्रार्थनाएं करते हैं। बुद्धिमान लोग सदुपदेश देते हैं, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे महत्ता के तत्व समझाते हैं। उनको तुम और उनके हवम माने आवाहन को, हम सबके पुकार को श्रुत अवश्य सुनो। यह हमारी प्रार्थना है। तो यज्ञ का गुरुतर भार वहन करने वाले मर्तों, हमारे इस जीवन यज्ञ में, हमारे इस प्रारंभ किए हुए यज्ञ कर्म में, जहाँ पर कि ज्ञानी याज्ञिक और बुद्धिमान पुरुष स्तुतियों द्वारा तुम्हारा आवाहन करते हैं, उन स्तुतियों को आप सुनो और हमारा कल्याण करो। तो अब इसका हम चाहें तो प्राणायाम से भी जोड़ करके अर्थ कर सकते हैं। शरीर स्वयं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। जो कट से नीचे वाला भाग है वह मर्त्यलोक है, जो नाभि से ऊपर का भाग है वह अंतरिक्ष लोक है, और जो कंठ से ऊपर का भाग है वह दिलोक है। तो इस प्रकार से भी हम अर्थ को समझते चलें और अपने हृदय में धारण करके अपने जीवन को धन्य बनाते चलें। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र में निहित संदेश, शब्दार्थ, भावार्थ आदि का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब इसके पद्य रूपांतरण में प्रवेश किया जाए। शुभ कर्म यज्ञ करते हैं यजमान, शुभ कर्म यज्ञ करते हैं यजमान मान, मानव के जीवन का लक्ष्य हितकारी है। सकुशल यज्ञ का समापन हो शांतिपूर्ण, मरुतों तुम्हारी जिम्मेदारी यह भारी है। गुरुतर भारवाही मरुतों पधारो यहाँ, हम सभी करते प्रतीक्षा जो तुम्हारी हैं। श्रवण करो जो ज्ञानी ऋत्विज सुना रहे हैं, तुम्हें निज स्वर द्वारा प्रार्थना हमारी है, तुम्हें निज स्वर द्वारा प्रार्थना हमारी है। जो याज्ञिक अथवा प्रोधा यज्ञ कराने वाला यज्ञ कर्म करता है तो उच्चारण तो स्वयं करता है कि, लेकिन वह यजमान के लिए होता है। वह अहम जो मैं जो कहता है तो हम समर्पयामि, तो वह स्वर होता है वास्तव में यजमान का, भले ही उसको प्रोधा कहे। तो इस अर्थ में वही कहा है कि हम प्रोधाओं के माध्यम से, याज्ञिकों के माध्यम से जो यजमान आपकी प्रार्थना कर रहे हैं उससे आप सुनो। ओम ओम। सुधे श्रोताओं, वेद प्रेमियों, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण, तथा इस मंत्र का शीर्षक है ज्ञानियों के उपदेशों पर चलने वाला समृद्ध बन जाता है। अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। उत वा यस्य वाजिनो नु विप्रमतक्षत स
गंता गोमति ब्रजे। उत वा और भी एक मतलब हुआ जो पिछले मंत्र में कहा गया है, उससे आगे बढ़ करके और भी तथ्य बताए जा रहे हैं जो कि मरुद्गणों की भक्ति के पोषक हैं और उनके लाभ का स्पष्टीकरण करते हैं। तो जो मरुतों की आराधना करते हैं उनका लाभ यह होता है, और जो उपदेशों पर चलते हैं उसका लाभ यह होता है कि यस्य वाजिनः, जिस कथित गुणों से युक्त यजमान के, वाजिनः माने वाजी शब्द होता है अर्थ पराक्रम का, बल का। तो जिसके वाजिनः पराक्रमी पुत्र, बलशाली पुत्र, विप्रम अनु अतक्षत, विप्र कहते हैं ज्ञानी को, विशिष्टम प्रजानाति विप्र, जो विशिष्ट ज्ञान का धनी होता है वह विप्र है। तो जो ज्ञानी है, परम तत्व को जानता है, सत्य को पहचानता है, उसके उपदेशों को जो सुनता है और जिस यजमान के शूरवीर पुत्र सुनते हैं और अन्वतक्षत और उसके अनुकूल अपने जीवन को गढ़ लेते हैं, केवल श्रवण ही पर्याप्त नहीं है, उस पर आचरण भी आवश्यक है। तो जिस यज्ञकर्ता यजमान के बलशाली पुत्र विशिष्ट ज्ञानियों के उपदेशों का श्रवण करते हैं और सुन करके तदनुसार जीवन को गढ़ते हैं अतक्षत, तो उसका लाभ क्या होता है कि सह माने ऐसा व्यक्ति, ऐसा बलशाली पुत्र बहुत संपन्न हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा हो जाता है, समाज में विशिष्ट बन जाता है, समृद्ध बन जाता है। परिणाम क्या होता है? गोमति ब्रजे, गोमति में गो कहते हैं गाय को, और गोमति माने गायों, गोधन से परिपूर्ण। ब्रजे, ब्रजे माने बाड़े में, गोष्ठ में। तो व्रज शब्द को थोड़ा जान लें। व्रज तो आजकल प्रचलित है, ब्रजमंडल यानी मथुरा वृंदावन में ब्रज का जो ब्रजभूमि है उसको ब्रज लोग जानते हैं, लेकिन वह ब्रज क्यों कहा जाता है इसका भी कारण है कि गायों का बड़ा सम्मान होता था। कृष्ण तो स्वयं गोभक्त की बहुत अधिक महत्ता दी है, गोपाल अपने को कहलाए, तो गायों से बड़ा कल्याण होता है। तो उस समय आज की तरह कोई बैंक बैलेंस नहीं होता था, चेक काट दीजिए और बस विनिमय हो जाए, करोड़ों लाखों का हिसाब किताब हो जाए। तो ऐसा पहले नहीं था। पहले गायों के आधार पर धन की गणना होती थी और उसके लिए एक ब्रज बनाया जाता था, बाड़ा। तो हाँ, हम ये कह रहे थे कि ब्रज का अर्थ बाड़ा होता है। तो पहले बहुत दूर तक एक घेरा कर लिया जाता था और गायों को कहीं खूंटे में नहीं बांधा जाता था, उस घेरे में, बाड़े में, जिसको गोष्ठ कहा जाता था, बंद कर दिया जाता था। वही गोष्ठ ब्रज कहलाता था। गाय इसमें रहती थी, तो जिसका बाड़ा, जिसका गोष्ठ जितना अधिक बड़ा होता था उसको उतना ही अधिक महान और संपन्न माना जाता था। क्योंकि जैसा भी हम निवेदन किए हैं कि उस युग में गोधन ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ही संपन्न माना जाता था। तो यहाँ पर उसी संपन्नता की ओर संकेत कर रहा है ऋषि कि जो उस यज्ञ में जहाँ के मर्तों का प्राधान्य होता है, जहाँ पर के विशिष्ट ज्ञानी उपदेश देते हैं,
और उस उपदेश के अनुसार जिस यजमान का वीर पुत्र अपने को तदनुसार ढाल लेता है, गढ़ लेता है जीवन को, उसका जीवन बड़ा समुन्नत बन जाता है और वो गायों से परिपूर्ण ब्रज में, गोष्ठ में जाने का अधिकारी बन जाता है। गंता शब्द आया है, गंता, ये गम धातु है। गम धातु में लुट प्रत्यय लगने से गंता बनता है। गंता माने जाने वाला, गमन करता, तो उस बाड़े में वो गमन करता बन जाता है। इसका मतलब क्या, उस बाड़े में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है, अर्थात उस बाड़े का वो स्वामी हो जाता है। तो जो व्यक्ति यज्ञ करता कराता है, यज्ञों में विशिष्ट विद्वानों को बुलाता है, वहाँ पर उपदेश का क्रम चलता है और उन उपदेशों को जो सुनता है वह और उसके जो पुत्र हैं वो धन्य हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, इतने समर्थ हो जाते हैं कि वो बहुत बड़े गोधन के अधिकारी हो जाते हैं और ब्रज में, यानी उस गायों से वाले बाड़े में, गोष्ठ में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते हैं, जो उनकी संपन्नता समृद्धि का द्योतक है। तो इस प्रकार से मर्तों से संबंधित यज्ञ में वहाँ पर आए विद्वानों के उपदेशों के श्रवण से जो लाभ होता है उसका वर्णन किया गया है। तो श्रवण सत्संगति और सदाचरण का प्रतीक है और इसमें बड़ी शक्ति होती है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि भाई लोकों वेद न आन उपाऊ, लोक और वेद में कोई दूसरा उपाय नहीं है सत्संगत के अलावा जीवन को आगे बढ़ाने के। उन्होंने कहा है कि गति मत कीरति भूति भलाई, जब यही जतन जहाँ जो पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आन उपाऊ। और उन्होंने एक बड़ा सीधा सा उदाहरण दिया है कि देखिए क्या लाभ होता है संगत का, सुसंगत का, और बुरी संगत का क्या हानि कैसे होती है। कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, और कीचई मिलई नीच जल संगा। पवन जो कि किसी चीज़ को ऊपर उठाती है, उसके प्रसंग में धूल जो कि सबसे पददलित है कुचली जाती है, वो धूल भी ऊपर उठ जाती है तो और गगन पर चली जाती है। पवन की सत्संगत पा करके वो धूल गगन पर चढ़ जाती है, लेकिन वही धूल जब निम्न गामी प्रकृति वाले जल का साथ पाती है तो क्या होता है, कीचड़ मिलई नीच जल संगा, वही कीचड़ बन जाती है धूल। तो जल की प्रकृति निम्नगामी होती है, वो नीचे की ओर भागती है, पवन ऊपर बढ़ाता है। तो संगत का फल इस उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर जो उपदेश सुनने की बात है वो यही है कि उपदेश में, यानी वो सत्संगत हुई, उसमें बड़ा बल होता है। तो जैसी संगत बैठे तैसे ही गुण पाई। जैसे आप बैठोगे, जिसके साथ रहोगे, उसके आचरण का प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब इसमें सत्संगति का भी और उसके लाभों का भी संकेत किया गया है। तो जीवन यज्ञ में जो व्यक्ति आता है, मरुतोपासना करता है, उसको हम प्राणायाम से भी जोड़ सकते हैं और वह ज्ञानियों के सदुपदेशों को सुनता है तो उसका प्रभाव मनुष्य पर तो पड़ता है, उसके बाल बच्चों पर भी पड़ता है और शूरवीर बनते हैं और बहुत बड़े गोधन के स्वामी हो जाते हैं, समृद्ध बन जाते हैं, यह तात्पर्य है। तो इस प्रकार से हम इसके शब्दार्थ भावार्थ के जानने के पश्चात अब इसके पद रूपांतरण में प्रवेश करें। यजमान जिनके के पुत्र बलवान वीर, यजमान जिनके के पुत्र बलवान वीर, परम जुझारू रण कौशल दिखाते हैं, धन धान्य द्वारा परिपूर्ण बन जाते, यदि ज्ञानी पुरुषों के अनुगामी बन जाते हैं। होते सुप्रसन्न जब ज्ञानी यज्ञ करता है, आशीष अमोघ इस भांति वे लुटाते हैं, गायों से भरे सुगोष्ठ के वे बन जाते स्वामी। ज्ञानी धनी मानी बने जीवन बिताते हैं, ज्ञानी धनी मानी बने जीवन बिताते हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के चौथे मंत्र की
व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञीय वातावरण में मर्तों की अस्तुति से परमानंद की वृष्टि। अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अस्य वीरस्य वर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु उक्थं मदस्य शस्यते। ओम। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इसमें मरुतों से संबंधित यज्ञ में उस यज्ञीय वातावरण में क्या आनंद आता है, इसका विशिष्ट वर्णन है। तो दिविष्टिषु कहते हैं यज्ञ के दिनों में। दिविष्टिषु जब श्रेष्ठ यज्ञ होते हैं तो उन यज्ञ के दिनों में, उनके दौरान वर्हिषु जो यज्ञ कर्म होते हैं उनमें अस्य वीरस्य, इन शूरवीर मरुतों के लिए सोमः सुतः, सोमरस को निचोड़ा जाता है और उक्थ्यम उनकी प्रशंसा में अस्तोत्र यानी अस्तुत मंत्र गाए जाते हैं। मदम च, और उस यज्ञ वातावरण में बड़ा मद माने आनंद आता है, मस्ती आती है। और जो उस यज्ञ वातावरण में आनंद की मस्ती होती है वो बड़ी शस्य माने प्रशंस्य होती है। यानी उस सम्मेलन में जबकि मरुदगण हैं, उनका आवाहन है, लोग आते हैं, मंत्र गाते हैं, यज्ञ करते हैं, झूमते हैं, सोमरस का पान होता है और वो जो वातावरण यज्ञ बनता है उसमें अरे अनमोल अकथ्य मस्ती की अनुभूति होती है जन जन में। तो यह है इस मंत्र का आशय हुआ, संक्षिप्त शब्दार्थ हुआ। तो मतलब जब शुभ कर्म होता है, सम्मेलन होता है, लोग इकट्ठे होते हैं और एक उत्सव का रूप ले लेता है जीवन यज्ञ अथवा यज्ञ कर्म, तो उस समय जब संकीर्तन भजन गायन होता है, जब वाद्य बजते हैं, सब लोग झूम उठते हैं, तो एक विचित्र मस्ती आती है और वो मस्ती अकथ्य है और प्रशंसनीय तो है ही है। तो विचित्र मौज मस्ती का वातावरण बनता है। तो उस यज्ञ वातावरण के चित्र को खींचने की चेष्टा यहाँ पर इस मंत्र में की गई है। अब इसके हम पद रूपांतरण को देख लें। यज्ञ जब चलता है आनंद वो छलता है, मरुतों के हेतु होती सोम की तैयारी है। सोमलता से निकाला जाता सोम स्वरस उसको बनाया जाता अति गुणकारी है। मरुतों की गाई जाती है प्रशस्त मंत्रों द्वारा, दिव्यानंद याता जो कि मनोमुग्धकारी है। आनंद प्रशंसित है होते बलिहार सब, होती मरुतों की बार बार जयकारी है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 86वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। मंत्र का शीर्षक है मरुदगण सुपात्रों की स्तुतियों को सुने और उन्हें धन धान्य प्रदान करें। अब प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अश्रोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणीरभिः सूरचित्सश्रूषीरिषः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। विश्वाह चर्षणी,
विश्वाह माने संपूर्ण समस्त। चर्षणी कहते हैं प्रजाजन को, मनुष्यों को। तो हे संपूर्ण प्रजाओं के स्वामी, मनुष्यों के अधिपति, तुम विश्वाचर्षणी समस्त मानवों की सूरमचित और विद्वानों को भी, सूर माने होता है विद्वान, ये छोटा यानी दंती सा से संबंधित सूर्य है। शूर का अर्थ होता है शूरवीर बलवान, ये सूर है। ये सूर शुद्ध संस्कृत है, इसका अर्थ होता है विद्वान, विशेष ज्ञानी। मुह्यंत यत सूर्यः, श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है उसमें आया है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंत यत सूरा, मुह्यंत यत सूर्यः। यह जो वेद ज्ञान है बड़ा गूढ़ है, और इस वेद ज्ञान के गूढ़ता को ब्रह्मा के हृदय में प्रकट किया परमात्मा ने। जिस वेदार्थ में सूर्य हमारे विद्वान गण भी मोहित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो सूर्य वहाँ भी आया है और तब अनेक स्थानों पर आया है। तो सूर्य का, सूर्य शब्द का बहुवचन है सूर्य। तो यहाँ पर सूर्य हमारे श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानी गण। तो हे संपूर्ण मानवों के स्वामी, आप संपूर्ण मानवों को सूरमचित और जो विद्वान हैं उनको भी ईशु सश्रीष, ईश कहते हैं अन्न को, धन धान्य को। तो उनको तुम धन धान्य सश्रूह माने पर्याप्त मात्रा में दो, क्योंकि प्राय विद्वान लोग चिंतन मनन में, आविष्कार में मग्न रहते हैं, वो धन के पीछे ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्राय विद्वान दरिद्र भी हो जाते हैं, क्योंकि वे दार्शनिक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, उसी में खोए रहते हैं। और धन तो दुनियादारी से मिलता है। दुनिया के हथकंडों को जानो तो धन के व्यापारी तत्व को जानो, उसके मर्म को जानो, तब धन मिलता है। तो उसी ओर संकेत है कि हे मरुदगण, जो सूर्य हैं यानी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, चिंतक हैं, उनको तुम अन्न धन धान्य प्रदान करो, क्योंकि वे जो है वो धन की प्राप्ति के लौकिक उपायों में उतने कुशल नहीं होते हैं। इसलिए इन मरुदगणों से प्रार्थना ऋषि कर रहा है कि आप सामान्य मानवों को धन धान दो, साथ साथ उन विद्वानों का भी ध्यान रखो जो कि लोकहित चिंतन में, दार्शनिक विचारधारा में खोए रहते हैं, ज्ञान के चिंतन मनन में संलग्न रहते हैं और धन वैभव को नहीं अधिक इकट्ठा कर पाते, लेकिन वे भूखे न रह जाएं, अभावग्रस्त न रह जाएं। इसलिए आप उनको भी धन प्रदान करते चलो। तो ईशा अन्न के लिए आता है, लेकिन अन्न जो है वही धन है। तो अस्य, इसका, आश्रोषन्तु यानी इस प्रार्थना को, हमारे इस निवेदन को आप भली भांति सुनो। यानी सर्वशत्रु जेता मरुदगण अस्तोता की, अस्तुतिकर्ता की स्तुतियों को सुनो। जो वीर शत्रु को पराजित करता है उस मनुष्य की, और जो विद्वान की भी प्रशंसा, जो विद्वान हैं, प्रशंसित हैं, उनकी दशा को भी तुम सुधारो, उन्हें भी धन धान्य से संपूर्ण करो और हम सबको अन्न धन से परिपूर्ण करो। तो यहाँ जो शत्रुओं को पराजित करता है उससे अर्थ जो काम क्रोध लोभ आदि शत्रु हैं उनसे भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जो आध्यात्म प्रकृति के होते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह के दमन में उन शत्रुओं को हराने में लगते हैं, तो वे भी सांसारिक धन को ज़्यादा नहीं इकट्ठा कर सकते हैं।
क्योंकि जो धन के कमाने के लिए तो है, तो उसमें सब उपाय करने पड़ते हैं, छल बल सब, तो वो तो भीतरी शत्रुओं को दबाते हैं। काम क्रोध के लोभ मोह मद, जब लोभ मोह मद के दबाने में लगेंगे तो सांसारिक धन वैभव नहीं पावेंगे, इसलिए उनके भी ऊपर आप ध्यान रखो। तो आप विद्वानों के ऊपर, जो शत्रुओं को पराजित करते हैं, उनके ऊपर आप विशेष कृपा करो और उन्हें धन धान से संपूर्ण करो। तो अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर ध्यान दें। सर्व शत्रु जेता मरु तो नमन तुमको है, गायक तुम्हारा गुण गान दिव्य गा रहे। उसको श्रवण कर साधक उपासकों को, धन धान्य दो उन्हें जो तुमको मना रहे। वीर मरु तो सुनो प्रशंसा उन मानवों की, जो कि शत्रुओं को मार करके भगा रहे। उन सुधी साधकों की कीर्ति भी सुनो अवश्य, जो कि ज्ञान दीप द्वारा तम को मिटा रहे। उन सुधी साधकों की कीर्ति भी सुनो अवश्य, जो कि ज्ञान दीप द्वारा तम को भगा रहे। ओम